बोलो सतगुरुदेव की जय। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की। दाता श्री राजा राम जी महाराज की। दाता श्री माला राम जी महाराज की जय। दाता श्री भोला राम जी महाराज की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव परम पूज्य श्री गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यास पीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं प्यारे बच्चों, कल कृष्ण जन्म उत्सव मनाया। सदगुरु कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, कितने कितने महापुरुष होते हैं उनकी याद की जाती है, उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। एक ही नाम राशि के कृष्ण और कंस, मामा भी उसी नाम राशि के कंस और कृष्ण, तो दोनों का जीवन में कितना अंतर है। एक क्रूर अतताई कष्ट देने वाला और एक सुख करने वाला। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उनका नाम लोग भाव श्रद्धा को पुकार करते हैं। रावण, कंस, दुर्योधन, मथुरा, कैकेयी, इन नाम की फैक्ट्री ही बंद हो गई। कोई अपनी बच्ची का नाम कैकेयी मथुरा नहीं रखेगी। कौशल्या आज भी नाम रखते, सुमित्रा आज भी नाम रखते हैं, पर कैकेयी मथुरा नहीं रखते। कोई भी अपने पुत्र का नाम रावण, कंस, हरणाकंस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि नाम बदनाम हो चुके हैं। इन नाम का कारखाना बंद हो गया। राम कृष्ण आज भी बच्चों का नाम रखा जाता है। कर्म ऐसा करो कि लोग नाम लेने में संकोच ना कर, बड़े आदर भाव श्रद्धा के साथ नाम पुकारे। वही देखो अभी जो कथा चल रही बुद्धवाणी, दो भाई है, चचेरा भाई है सिद्धार्थ का देवदत्त, उसका मन में पूरी प्रवृत्तियां अलग है हरणाकंस जैसी, और सिद्धार्थ के अंदर प्रवृत्तियां हैं पूर्ण दया भाव प्रेम करुणा।
सिद्धार्थ रंग भवन में गया, परंतु उनके बाकी राजकुमार सब वेश्याओं के जाल में फंस गए, मदपान शराब पीने लगे, नशे में डूब गए, वेश्यावृत्ति में डूब गए, परंतु सिद्धार्थ नहीं डूबा। वहां वेश्याओं के बीच में रह करके भी उन्होंने संगीत पे ध्यान दिया। वीणा की जो धुन निकलती उसी ध्वनि पे अपने मन को एकाग्रित किया और उस जाल में नहीं फंसे। तो युवराज सिद्धार्थ ने जो वीणा बजाने वाली उर्मिला नाम की वेश्या का कौशल नरेश के राजदूत बलदेव के साथ ब्याह करके उनको विदा कर दिया। दूसरे दिन शाम को सिद्धार्थ एकदम उदास चित्त से बैठे थे। युवराज सिद्धार्थ का मित्र जना, सारथी पुत्र जना कहता है कि आप उदास है, चलिए आपको रंग महल छोड़ के आता हूं। सिद्धार्थ कहते वहां अपना है ही कौन, अब वहां जाकर मैं क्या करूंगा। वहां वीणा बजाने वाली थी, उस वीणा की मैं धुन सुनने जाता था, अब वीणा बजाने वाली तो चली गई, बाकी मेरे को वहां जाके क्या करना है। देखो सत्संग में बैठ के सुधरे नहीं जहां का फूटा भाग, और कुसंग में बैठ के बिगड़े नहीं जहां का मोटा भाग। कोई लोग सत्संग में बैठ के भी नहीं सुधरते, उनका कोई फूटा हुआ भाग्य है। सत्संग में बैठते हैं पर तो ध्यान घर में रहता है, बातों में रहता है, इधर उधर रहता है, सत्संग की बात पल्ले नहीं पड़ती है, उसका कोई किस्मत का मारा है। और एक व्यक्ति कुसंग में बैठ करके भी पवित्र निकलता है। कीचड़ में कमल कैसे बचता है, इसी प्रकार युवराज सिद्धार्थ रंग भवन में वेश्याओं, सुंदर सुंदर युवाओं और लड़कियों के औरतों के बीच में रह करके भी उनके जाल में नहीं फंसा, अपने मन को संगीत में भर दिया, परंतु माया जाल में नहीं फंसा। देखो इधर देवी मां प्रजापति कहती है कि सब कुमार बड़े हो गए हैं, अब इनको ब्याह के बंधन में बांध देना चाहिए। बच्चे जवान हो जाते, माता पिता को चिंता लगती है कि इन बच्चों का ब्याह हो जाए तो घर में एक गृहस्थ की डोर में बंध जाएंगे, तो इधर उधर ताका झाकी नहीं करेंगे, कहीं कलंक नहीं लगाएंगे, कहीं गलत रास्ते नहीं जाएंगे, तो माता पिता को चिंता होती है। तो देवी महाप्रजापति कहती है कि अब सब राजकुमार देवदत्त, नंद और सिद्धार्थ सब युवराज जवान हो गए हैं, अब इन सबका ब्याह कर देना चाहिए। राजा शुद्धोधन कहते हैं हाँ हाँ बात सही है, पर मैं सोचता हूं कि पहले इनको राजगद्दी दे दूं, मैं अपना भार हल्का कर दूं। राजा शुद्धोधन कहते हैं मैं राजगद्दी दे दूं। इतने में मंगला कहती है इतनी जल्दी ही क्या है, राज सिंहासन तो अपने घर में ही पड़ा है, राज सिंहासन तो अपने घर में ही है, कहीं बाहर जाना ही नहीं है, परंतु राजकुमारों का पहले ब्याह कर दो, शादी कर दो। देवी मां प्रजापति कहती बात तो सही है। तो इधर देवी कहती है कि बात तो सही है, दोनों का ही कर दो, पहले बाप जी का कर लो। देवी कहती बात तो सही है, सत्य बात है। राजा दुर्योधन कहते हैं कि मैं जब राजा दंडपाणि के वहां गया था यशोधरा को पहुंचाने के लिए, वहां एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महापुरुष आए थे, उन्होंने यशोधरा का जन्म कुंडली देख करके बताया था कि इस बच्ची से जो ब्याह करेगा वो सम्राट बनेगा। राजा दंडपाणि का अगर सम्राट नहीं बना तो, बोला अगर सम्राट नहीं बना तो इसको वर को राजा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता, इतना इसका भाग्य तेज है इस पुत्री का।
राजा दुर्योधन ने कहा कि यशोधरा के साथ अगर अपने देवदत्त का ब्याह हो जाएगा तो देवदत्त को राजा बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। बोला कि मंगला ने कहा कि अमिता बुआ को भी निमंत्रण भेजा जाए कि स्वयंवर रचेगा, इसमें बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजकुमार राजकुमारियां आएगी, वो अपनी यशोधरा भी बड़ी हो गई है, इसलिए वहां भी निमंत्रण भेजा जाए। राजा ने कहा कि सही बात है, सब जगह निमंत्रण भेजवा देते हैं और स्वयंवर के लिए सब जगह से राजा दंडपानी के वहां भी निमंत्रण पहुंचा। और निमंत्रण जब मंत्री ने पढ़ के सुनाया कि कपिल वस्तु से निमंत्रण आया है और बताया कि स्वयंवर रच रहे हैं और वहां पे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के राजकुमार राजकुमारियां आएगी और हमारे बच्चे युवा हो रहे हैं और यशोधरा को भी साथ में ले आना, ये निमंत्रण सुन करके राजा दंडपानी ने कहा कि बात तो सही है, अपनी यशोधरा भी ब्याह के लायक हो गई है, अब हो जाना चाहिए। यशोधरा की मां कहती अमिता कि यशोधरा राजकुमार युवराज सिद्धार्थ से प्रेम भी करती है और सिद्धार्थ योग्य वर है। राजा दंडपानी कहता नहीं, सिद्धार्थ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूं, अगर देवदत्त के साथ में होगा तो करेंगे। युवराज सिद्धार्थ तो कायर है और वो सन्यासी के लक्षण उसके अंदर, वो कहीं सन्यासी बन जाएगा, मैं अपनी पुत्री को जोगन बनते हुए नहीं देख सकता हूं। यशोधरा ये बात सुनती अंदर जाके रोने लग जाती है, अगर मेरा ब्याह होगा तो युवराज सिद्धार्थ से होगा, नहीं तो मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। वहां से सब राजकुमार राजा महाराजा के पुत्र पुत्रियां सब वहां पे स्वयंवर में शामिल होते हैं। यशोधरा अपने पिता से कहती है मैं अगर ब्याह करूंगी तो मैं केवल, यशोधरा रोती है तो उसका पिता दंडपानी के पुत्री तुम रो क्यों रही हो? यशोधरा कहती कि अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा। राजा दंडपानी कहते क्या स्वप्न देखा पुत्री? बोला कि एक किसान अपनी गाय को लेके जा रहा था और इतने में एक कोई धनवान व्यक्ति आया और उस किसान से जबरदस्ती गाय छीन करके लेके गया। राजा दंडपानी के पुत्री इतनी सी बात में तुम रो रही हो? तुम कहो तो मैं उस धनवान व्यक्ति से गाय को वापस उस किसान को दिला दूं। यशोधरा कहती पिताश्री यही तो बात कहना चाहती, वो किसान युवराज सिद्धार्थ है और वो गाय मैं हूं और वो धनवान व्यक्ति देवदत्त है, जबरदस्ती छीनना चाहता है, पर तो मैं प्रेम युवराज सिद्धार्थ से कर, अन्यथा मैं ब्याह ही नहीं करूंगी और मैं केवल युवराज सिद्धार्थ से तन मन से प्रेम करती हूं, इसलिए मैं अपने तन मन से उनको वर स्वीकार कर चुकी हूं। राजा दंडपानी कहते हैं युवराज सिद्धार्थ कायर हैं, वो वीर योद्धा नहीं है, उनके बारे में मैंने सुना है, वो वीर योद्धा नहीं है। यशोधरा ने कहा मैंने अपने आंखों से प्रतियोगिता में देखा हूं, हर प्रतियोगिता में वो जीते हैं, वो देवदत्त हारा है कि नहीं, वो छल कपट से हुआ है। यशोधरा कहती आप अगर आपको विश्वास नहीं है, आप जो चाहे प्रतियोगिता परीक्षा ले सकते हो, अगर परीक्षा में जो जीतेगा, राजा दंडपानी ने कहा ठीक है, मैं युवराज सिद्धार्थ और देवदत्त की परीक्षा लूंगा, जो जीतेगा उसके साथ में तुम्हारा ब्याह निश्चित करूंगा। यशोधरा कहती ठीक है, मुझे विश्वास है अपने प्रेम पे। इधर राजा दंडपानी कहते हैं कि स्वयंवर कैंसिल हो गया है और मैं
अपने पुत्र का ब्याह कपिल वस्तु के राजकुमारों के साथ ही करना चाहता हूं, परंतु मैं परीक्षा लूंगा, जो परीक्षा में जीतेगा वही मेरी पुत्री का वर होगा। राजा दंडपानी ये बात करते हैं। मंगला ने मन में यही चला कि मेरा पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ है और वही जीतेगा। राज दरबार में जहां तक छल कपट अंदर अंदर चलता रहता है और अंदर अंदर ही लूटा जाता है, ठगा जाता है। घर का वेदी लंका ढाई। बड़े बड़े राज घरानों में अंदर अंदर कुछ कुछ कपट छल कपट अंदर से ही शुरू होता है, अंदर ही अंदर से ही नुकसान पहुंचाया जाता है। बाहर का तो केवल नाम होता है, पर जो भेद देने वाला राज दरबार में ही कोई न कोई होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे रानियां हो, चाहे दासियां हो, कोई ही अंदर का ही भेदी होता है। इधर निश्चित कर दिया कि मल्ल युद्ध होगा और प्रतियोगिता में जो जीतेगा वो यशोधरा का वर होगा। ये बात सुनती है मंगला चली जाती युवराज सिद्धार्थ के पास जा करके रो रो करके त्रिया चरित्र दिखाती है। युवराज सिद्धार्थ कहते तुम क्यों रो रही हो काकी माँ? बोला मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, 2 पुत्र हैं, मैं दोनों पुत्र को जीतता हुआ देखना चाहती हूँ, परंतु आप मुझे वचन दीजिए। बोला क्या वचन दीजिए? बोला कि देवदत्त यशोधरा से ब्याह करना चाहता है। 2 भाई के बीच में एक ही कन्या है, देवदत्त भी चाहता है और तुम भी चाहते हो, पर बड़े भाई का पहले ब्याह होना चाहिए। देवदत्त तुम्हारा ज्येष्ठ है, इसलिए तुम इतना नहीं कर सकते काकी माँ के लिए। बोला क्या? बोला राजा दंडपानी ने परीक्षा लेगा, जो जीतेगा उसके साथ में ब्याह करेगा, पर तुम तो जानते हो तुमने हमेशा देवदत्त को हराया है, इसलिए मैं चाहती हूं तुम इस बार देवदत्त को जीताओ, पर तो ये भी मैं तुमको भी हारता हुआ नहीं देख सकती, मैं मां हूं। ऐसा त्रिया चरित्र करती है। सिद्धार्थ कहते ऐसे कैसे हो सकता है? एक हारेगा तो एक जीतेगा। बोला हो सकता है। बोला कैसे? कि तुम इसमें भाग ही ना लो, तुम इसमें प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लो तो फिर देवदत्त जीत जाएगा और तुम्हारा हारने का बात ही नहीं होगा। इधर मंगला ये बात करके वापिस जाती, इतने सामने यशोधरा मिलती। यशोधरा कहती मैंने युवराज सिद्धार्थ को नहीं देखा, कहाँ है? मुझे उनसे बात करना है। राजा दंडपानी ने शर्त रखी है, इसलिए वो उनकी परीक्षा में जीतेगा तभी ही हमारा प्रेम सफल होगा। देवी मंगला कहती है युवराज सिद्धार्थ तो भाग ही नहीं लेंगी इसमें, और तुम देवदत्त की हो गई हो, तुम भूल जाओ ही सिद्धार्थ को। यशोधरा ढूंढते ढूंढते युवराज सिद्धार्थ के रूम में चली जाती और वहां जाके कहती है आपको राजा दंडपानी की पिताश्री की परीक्षा से पास होना पड़ेगा। और युवराज सिद्धार्थ कहते मैं परीक्षा में भाग नहीं लूंगा। क्यों? बोला देवदत्त तुमसे ब्याह करना चाहता है। बोला कि देवदत्त क्रूर, उनके अंदर कपट छल, आप कंचनी की जगह क्या मुझे देखना चाहते हो क्या? उसके अंदर बहुत इंसानियत नहीं है, हैवान है। यशोधरा खूब रोती है, अगर तुम परीक्षा में भाग नहीं लोगे मैं आजीवन कुंवारी रह जाऊंगी, परंतु मैं शादी नहीं करूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, परंतु देवदत्त से ब्याह नहीं। मैं मन वाणी वचन से मैं तुमसे प्रेम करती हूं।
युवराज सिद्धार्थ कैसे कहते मैं कैसा फंस गया, इधर काकी माँ का मान रखना है, और अगर काकी माँ का मान रखूंगा तो इधर यशोधरा पण ले लिया, जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, आत्म जबरदस्ती कोई शादी करेगा तो आत्महत्या कर लूंगी। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, मैं परीक्षा में दूंगा जो परीक्षा देनी होगी। युवराज सिद्धार्थ वचन देते हैं और परीक्षा के लिए कल परीक्षा है, और आज यशोधरा और सिद्धार्थ दोनों नदी किनारे भ्रमण करने जाते रथ लेकर के। वहां पे एक किसान बैलगाड़ी में अनाज भर के ले जाता था, और कहीं दलदल में बैल का पहिया दब जाता है, वो बैल खींच नहीं पाता है, और किसान एक डंडे से उस बैल को मारता है, उसकी आवाज सुनता है। देखते हैं सिद्धार्थ कहते तुम बैल को क्यों मार रहे हैं? बोले पहिया फंस गया, बैल निकल नहीं पा रहा। बोले मारने से नहीं होगा, इसकी कोशिश करो, धक्का तुम लगाओ, हम भी धक्का लगाने की मदद करते हैं, परंतु ऐसे इसको बैल को मारने से कुछ होने वाला नहीं है। किसान और युवराज सिद्धार्थ कोशिश धक्का लगाने की करते हैं, इतने में ब्राह्मण लोग आ जाते हैं और युवराज उस किसान को कहते तुमने इसको छूने का प्रयास कैसे किया? तुम शूद्र हो, छोटी जाति के हो, ये राजकुमार हो। और इस राजकुमार कहते इन्होंने मुझे नहीं छुआ, मैंने इनको छुआ है इनकी मदद करने के लिए। बोला तुम छुओ चाहे ये छुओ, गलती इस किसान की, इस रास्ते से निकला ही क्यों? ये ऊंची जाति वालों के निकलने के लिए रास्ता है। युवराज सिद्धार्थ कहते नहीं, ये किसान अन्नदाता है। बोला हम ब्राह्मण है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के भेजे हुए हम प्राणी हैं, भगवान ने हमको अधिकार दिया, भगवान का हम रूप है, इसलिए छोटी जाति वाला इन्होंने गुनाह किया, इसको दंड दिया जाएगा। युवराज सिद्धार्थ कहते हैं क्या गुनाह किया है? इस रास्ता तो सबके लिए चलने के लिए है। अगर तुम ब्राह्मण वेद है, तुम वेद मंत्र बोल करके कुमलाए हुए फूल को तुम खिला सकते हो, सूखी हुई फसल को हरी कर सकते हो। बोला ऐसा नहीं, तुम हमारा अपमान कर रहे। युवराज सिद्धार्थ को कहते हैं तुम नास्तिक हो, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। बोला हम अपमान नहीं कर रहे हैं, यह भी प्राणी है, इसको भी भगवान ने बनाया है, बनाने वाला अछूत नहीं हुआ तो बनने वाला अछूत कैसे हुआ? भगवान ने ही चारों वर्ण को बनाया है, तो बनाने वाला अछूत नहीं हुआ तो बनने वाला अछूत कैसे हुआ? घड़ा बनाने वाला अछूत नहीं हुआ, घड़ा अछूत कैसे हो गया? कहते हैं ये सब फालतू की बातें हैं। युवराज सिद्धार्थ कोशिश करते हैं, उसको पहले बैलगाड़ी का लकड़ी का पहिया होता था, उसके आगे जो फंसा हुआ था उसकी मिट्टी हटाते हैं, इतने में वो बैल चमकता है और जोर से निकलने की कोशिश करता है, तो अन्न से भरी हुई बैलगाड़ी का पहिया के नीचे युवराज सिद्धार्थ के दोनों हाथ दब जाते हैं। युवराज सिद्धार्थ चिल्लाते हैं और जल्दी जल्दी उन अनाज की बोरियों को खाली किया, और तब दोनों हाथ की अंगुलियां पूरी दब गई थी, खून खून से लथपथ हो गई थी। ब्राह्मण कहते यही तुमको किए का दंड है, तुमने हमारी बात को काटा इसलिए भगवान ने तुमको दंड दिए। युवराज सिद्धार्थ को कहते हैं इधर से उस बैलगाड़ी को निकलवा करके युवराज सिद्धार्थ भवन में आते हैं, वेदराज उनका इलाज करते, राजा को पता चलता, राजा आते हैं, कहते ऐसा तुमने क्यों किया? अब तुम परीक्षा को कैसे जीतोगे? और यशोधरा ने पन ले लिया कि अब युवराज सिद्धार्थ के हाथों दोनों हाथ घायल हो गए हैं, अभी परीक्षा कैसे लेंगी? और ये नहीं जीतेंगे तो मैं अन्न और जल का देवी यशोधरा ने त्याग कर दिया, और भगवान के मंदिर में जा करके प्रार्थना करने लगी। इधर वेदराज ने उनके हाथों पे दवाई पट्टी किया। राजा सुधोधन कहते कितना टाइम लगेगा इन हाथ को ठीक होने के लिए? कल इनका परीक्षा, कल प्रातः। वेदराज कहते इसको अभी काफी टाइम लगेगा, करीब
2-4 सप्ताह लगेगा, हाथ की अंगुलियां पूरी चिकद गई है, इसको टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। युवराज सिद्धार्थ को कहती उसकी माँ, बेटा अब कैसे तुम इस परीक्षा में पास हो? मंगला बड़ी खुश होती है, अच्छा हुआ, अब हाथ कट गए हैं, अब परीक्षा कैसे देगा। और राजा दंडपाणि को कहती है मंगला की ऐसी कठिन परीक्षा देना जिसे ये परीक्षा दे ही नहीं पावे, और यशोधरा की शादी देवदत्त से। यशोधरा का पिता भी चाहता है कि देवदत्त से शादी हो अपनी पुत्री की। वो यशोधरा और यशोधरा माँ चाहती है युवराज सिद्धार्थ से शादी हो, और मंगला चाची और चाचा वो भी चाहते कि देवदत्त अपने पुत्र से शादी हो। और राजा सिद्धोधन और महारानी प्रजापति कहती है, चाहती है कि यशोधरा से सिद्धार्थ की शादी हो। देखो, और इधर से दोनों हाथ में लग गई है चोट, जो 2-4 सप्ताह ठीक होने वाली नहीं। युवराज सिद्धार्थ ने कहा कुछ भी हो मैं इसमें प्रतियोगिता में भाग लूंगा। वो जानता अगर भाग नहीं लूंगा तो यशोधरा दूसरा ब्याह नहीं करेगी, या जबरदस्ती कोई करेगा तो आत्महत्या कर देगी। यशोधरा के बाल हट, त्रिया हट, राज हट, अग्नि हट, ये बड़ा गंभीर होता है। जना कहीं जंगल से ऐसी जड़ी बूटी ढूंढ के लेके आया, राजवेद को दिया कि ये जड़ी बूटी बहुत गुणकार है। वेदराज ने कहा जना तुमने बहुत अच्छा कि ये जड़ी बूटी का लेप से कुछ ही घंटों में हाथ अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उस जड़ी बूटी को पीस करके उसका लेप, उस लेप के अंदर हाथ को कुछ घंटों के लिए डुबा के रखा, और वेदराज ने कहा अब आपको इन हाथों में पीड़ा नहीं होगी, कोई पकड़ेगा तो भी दर्द नहीं होगा, घाव भी जल्दी ठीक हो जाएगा। राजा सिद्धोधन ने कहा राजा दंडपाणि से कुछ ऐसी सरल परीक्षा करिए कि युवराज के हाथ दोनों घायल हो गए हैं और परीक्षा चुनने का उसको अधिकार दिया जाए युवराज सिद्धार्थ को। राजा दंडपाणि ने कहा ऐसे नहीं, 2 मिट्टी के घड़े में रेत भर के और रेत के साथ में अंगूठी डाला जाएगा, जो इस मिट्टी से भरे घड़े में से मिट्टी से अंगूठी को ढूंढ के निकालेगा, वही निर्णय करेगा कि क्या परीक्षा लेना है। अब युवराज सिद्धार्थ के तो हाथों में चोट लगी हुई, अब मिट्टी से भरे हुए घड़े में से मिट्टी से ढूंढे भी कैसे। और इधर राजा दंडपाणि ने छल किया, युवराज सिद्धार्थ के मिट्टी के घड़े में अंगूठी डाला ही नहीं, अंगूठी ही नहीं डाला था, बस ऐसे कह दिया था अंगूठी डाल दिया, और देवदत्त के मिट्टी के घड़े में अंगूठी डाला था। युवराज सिद्धार्थ के हाथों में दर्द था, फिर भी उन्होंने जल्दी जल्दी उसको मिट्टी को ढूंढा, पर जिसमें अंगूठी है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा। और देवदत्त के घड़े में से मिट्टी में ढूंढा तो अंगूठी मिल गया। देवदत्त कहता मैंने अंगूठी ढूंढ लिया है। राजा दंडपाणि कहते देवदत्त ने अंगूठी ढूंढा है जल पहले, इसीलिए देवदत्त ही निर्णय करेगा कि परीक्षा क्या होगी। देवदत्त ने कहा परीक्षा होगी मल्ल युद्ध। अब मल्ल युद्ध में तो कोई भी शरीर के अंग को पकड़ के दबा सकता है। देवदत्त जानता था इनके हाथों में चोट लगी, इसलिए युवराज के हाथों को पकड़ करके ऐसे दबाऊंगा कि वो दर्द के मारे इस परीक्षा से हार जाएगा। छल कपट। इधर परीक्षा के लिए वहां पे प्रतियोगिता शुरू होती है और वहां पे युवराज के साथ में लड़ने के लिए शुरू हो जाते देवदत्त। युवराज अपनी शक्ति का कोशिश ही नहीं करते हैं। देवदत्त अपनी शक्ति को लगा लगा करके लड़ता है, युवराज गिर जाते हैं बार बार। क्या ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे युवराज होगा तो युवराज को हरा देगा, देवदत्त जीत जाएगा। कुल गुरु ने कहा कि ये एक क्षत्रिय अपनी शक्ति को कोशिश नहीं कर रहा, सामने वाले की शक्ति को खत्म करवा रहा है, और फिर वो जब थक जाएगा तब ये उस पे वार करेगा।
कई बार उछाल उछाल करके सिद्धार्थ को गिराता है देवदत्त, और फिर युवराज सिद्धार्थ खड़े होते हैं और ऐसे लड़ते हैं कि बार बार हाथ की कोनी से ही लड़ते हैं, अपने अगर भाग को तो यूज नहीं करते, उसमें दर्द है, दोनों हाथ की कोनी से उसको मुक्का मारते कोशिश करते और उनको देवदत्त को बार बार गिरा देते हैं, और देवदत्त बेहोश होकर के गिर जाता, उठने लायक ही नहीं होता है। युवराज सिद्धार्थ की जय जयकार लगाते हैं, युवराज सिद्धार्थ जीत गए। राजा दंडपानी सिंहासन से उठ करके युवराज सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के जय जयकार बोलाते। राजा दंडपानी कहते हैं, ऐसा ही वीर योद्धा मेरी पुत्री का वर हो सकता है, इसलिए मेरी पुत्री का वर युवराज सिद्धार्थ से अच्छा कौन हो सकता है। मेरी पुत्री का हाथ में अपने युवराज सिद्धार्थ को अपना दामाद बनाने मुझे स्वीकार है। जय जयकार मनाते हैं। राजा सुधोधन कहते हैं, कुल गुरु वाचस्पति से बोला कि अच्छे से अच्छा मुहूर्त दे करके और युवराज सिद्धार्थ और देवी यशोधरा का ब्याह करना है। कुल गुरु के पास जाकर के ये मुहूर्त निकलवाते हैं। आगे का जो ब्याह का प्रसंग होगा जो कल चलेगा। अब बुद्धवाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो सद्गुरुदेव की जय।